16 फरवरी साल 1944 में धुंडीराज गोविंद फाल्के का निधन हुआ। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म की प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। 16 फरवरी साल 1956 को मेघनाथ साहा का निधन हुआ। साहा ने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेघनाथ साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। इन्हें साहा इक्वेशन के लिए जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की। 16 फरवरी साल 2005 को अंतर्राष्ट्रीय क्योटो संधि को लागू किया गया। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यह संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि के मूल में इस बात की चिंता थी कि जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया में बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार है। इस संधि में यह तय हुआ कि दुनिया के देश अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाएंगे। सोलह फरवरी साल 1944 में धुंडीराज गोविंद फाल्के का निधन हुआ। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म की प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। 16 फरवरी साल 1956 को मेघनाथ साहा का निधन हुआ। साहा ने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेघनाथ साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। इन्हें साहा इक्वेशन के लिए जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की। 16 फरवरी साल 2005 को अंतर्राष्ट्रीय क्योटो संधि को लागू किया गया। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यह संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि के मूल में इस बात की चिंता थी कि जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया में बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार है। इस संधि में यह तय हुआ कि दुनिया के देश अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाएंगे।